नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे प्यारे चांद के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात सीखने वाले हैं। आप सबने चांद को तो देखा ही होगा, है ना? कभी वो पूरा गोल दिखता है, कभी आधा, कभी पतला सा हंसिया जैसा, और कभी कभी तो दिखता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या चांद अपना आकार बदलता रहता है? नहीं दोस्तों, चांद अपना आकार कभी नहीं बदलता। ये तो एक गोल पत्थर जैसा है जो हमारी धरती के चारों ओर घूमता रहता है। तो फिर हमें वो अलग अलग आकार का क्यों दिखता है? इसका राज छुपा है सूरज की रोशनी में। सोचो बच्चों, जैसे आपके घर में बल्ब जलता है और उसकी रोशनी से कमरे में रखी चीजें दिखती हैं, वैसे ही सूरज की रोशनी से हमें चांद दिखता है। चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। अब देखो, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे जैसे चांद घूमता है, सूरज की रोशनी चांद के अलग अलग हिस्सों पर पड़ती है और हमें धरती से चांद का जितना हिस्सा सूरज की रोशनी से चमकता हुआ दिखता है, हमें चांद उसी आकार का दिखाई देता है। जब चांद धरती और सूरज के बीच में आ जाता है, तो सूरज की रोशनी चांद के उस हिस्से पर पड़ती है जो हमें धरती से दिखाई नहीं देता। इस समय हमें चांद बिल्कुल नहीं दिखता। अमावस्या के बाद जैसे जैसे चांद अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है, हमें चांद का थोड़ा सा हिस्सा सूरज की रोशनी से चमकता हुआ दिखने लगता है। ये एक पतली सी हंसिए जैसी आकृति होती है। चांद और आगे बढ़ता है और हमें चांद का आधा हिस्सा चमकता हुआ दिखता है। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वार्टर मून। यह ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांद को बीच से काट दिया हो। प्रथम चतुर्थांश के बाद चांद का चमकता हुआ हिस्सा धीरे धीरे और बड़ा होने लगता है। हमें चांद आधे से ज्यादा दिखने लगता है। इसे कहते हैं वैक्सिंग गिब्बस, वैक्सिंग गिब्बस मून। वैक्सिंग का मतलब है बढ़ना, यानी चांद का चमकता हुआ हिस्सा बढ़ रहा है। और फिर आता है वो दिन जब चांद हमें पूरा गोल थाली जैसा दिखता है। इस समय चांद धरती के दूसरी ओर होता है, सूरज के लगभग सीधा सामने। सूरज की पूरी रोशनी चांद के उस हिस्से पर पड़ती है जो हमें धरती से दिखता है। पूर्णिमा के बाद चांद फिर से धरती के चारों ओर घूमते हुए आगे बढ़ता है। अब हमें चांद का चमकता हुआ हिस्सा धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है। पूर्णिमा के बाद जब चांद हमें आधे से ज्यादा लेकिन पूरा गोल नहीं दिखता, तो इसे कहते हैं वैनिंग गिब्बस, वेनिंग गिब्बस मून। वैनिंग का मतलब है घटना, यानी चांद का चमकता हुआ हिस्सा घट रहा है। फिर आता है जब हमें चांद का फिर से आधा हिस्सा दिखता है, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से कटा हुआ लगता है। इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वार्टर मून। और तृतीय चतुर्थांश के बाद चांद का चमकता हुआ हिस्सा और भी कम हो जाता है और फिर से हमें एक पतली सी हंसिए जैसी आकृति दिखती है। इसे कहते हैं वैनिंग क्रेसेंट, वैनिंग क्रेसेंट मून। और धीरे धीरे ये हंसिया भी पतला होते होते गायब हो जाता है और फिर से अमावस्या आ जाती है, जब हमें चांद कुछ देर के लिए बिल्कुल नहीं दिखता। तो देखा बच्चों, चांद अपना आकार नहीं बदलता, बल्कि सूरज की रोशनी चांद के जिस हिस्से पर पड़ती है और वो हिस्सा हमें धरती से जैसा दिखता है, हमें चांद उसी आकार का दिखाई देता है। ये सब चांद के धरती के चारों ओर घूमने के कारण होता है। इस पूरे चक्र को पूरा होने में लगभग 29.5 दिन लगते हैं। इसे हम एक चंद्रमास कहते हैं। अब अगली बार जब आप चांद को अलग आकार का देखें, तो समझ जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह चांद का आकार बदलना नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी का कमाल है और चांद का धरती के चारों ओर घूमना है। आप रात को आसमान में चांद को देखकर उसकी आकृति को पहचानने की कोशिश करना और देखना कि वो किस चरण में है। चांद के अलग अलग आकृतियों को चंद्र कलाएं, फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने चांद की कलाओं के बारे में सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अब आप समझ गए होंगे कि चांद हमें अलग अलग आकार का क्यों दिखता है। आप यहां कुछ और मजेदार बातें जान सकते हैं चांद के बारे में, जैसे चांद पर जाने वाले पहले इंसान, चांद पर गड्ढे क्यों होते हैं और चांद का धरती पर क्या असर पड़ता है, जैसे ज्वार भाटा।
बच्चों, क्या आप जानते हो कि चांद का हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है? चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चांद पृथ्वी के करीब होता है तो वो समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार आता है। और जब चांद दूर होता है तो पानी का स्तर नीचे चला जाता है, जिसे भाटा कहते हैं। यह भी एक बहुत मजेदार चीज है जो चांद के कारण होती है। और क्या आपने कभी चांद पर बड़े बड़े गड्ढे देखे हैं? ये गड्ढे उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। क्योंकि चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह हवा या पानी नहीं है, इसीलिए ये गड्ढे करोड़ों सालों तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। पृथ्वी पर भी उल्कापिंड गिरते हैं, लेकिन हमारी हवा और पानी के कारण वो या तो रास्ते में ही जल जाते हैं या उनसे बने गड्ढे समय के साथ मिट जाते हैं। चांद के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि हमें चांद का हमेशा एक ही तरफ का हिस्सा दिखाई देता है। चांद अपनी धुरी पर उतनी ही देर में घूमता है जितनी देर में वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इसलिए चाहे चांद कहीं भी हो, अपनी कक्षा में हमें उसका एक ही चेहरा दिखता है। सोचो बच्चों, चांद इतना शांत और रहस्यमय दिखता है, लेकिन उसके पास बताने के लिए कितनी सारी कहानियां हैं। चांद पर पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत गया था। यह मानव इतिहास की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने चांद की सतह पर चलकर दिखाया कि इंसान दूसरे ग्रह पर भी कदम रख सकता है। भारत ने भी चांद पर अपने मिशन भेजे हैं। चंद्रयान मिशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन मिशनों से हमें चांद के बारे में और भी बहुत सारी नई जानकारियां मिली हैं। तो बच्चों, चांद सिर्फ रात में आसमान में चमकने वाली एक खूबसूरत चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे सौरमंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका हमारी पृथ्वी और हमारे जीवन पर भी गहरा असर पड़ता है। अगली बार जब आप रात को बाहर निकलो और चांद को देखो तो इन सब बातों को याद करना। और अगर आपके मन में चांद को लेकर और कोई सवाल हो तो जरूर पूछना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने चांद के बारे में कुछ नया सीखा होगा। वीडियो के अंत में आप दर्शकों से चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और कमेंट में अपने सवाल पूछने के लिए कह सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चांद को देखते रहो और सीखते रहो। बाय।